हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं आपका भाई यो रामलाल आ गया मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के फर्स्ट लेक्चर में। न्यू चैप्टर है, छोटू सा चैप्टर है। मोस्टली क्वेश्चन स्टार्टिंग के पार्ट से ही आते हैं। 90% चांस है कि लॉन्जिट्यूडनल, शेयर और बल्क, और उसमें भी 50% चांस है कि लॉन्जिट्यूडनल से ही क्वेश्चन आए। तो स्टार्ट करेंगे हम अपने पहले सवाल से। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है या स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस होता है? बताना है कौन सा करेक्ट है। तो पहला करेक्ट है, क्योंकि जब हम पहले फोर्स लगाएंगे तो स्ट्रेस डेवलप होगा, उसकी वजह से शेप में चेंज होगा, ना कि स्ट्रेन आने की वजह से स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस देने की वजह से स्ट्रेन आएगा, इसलिए ये सही है। आगे चलेंगे। अब स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो ग्राफ होता है, उसकी जो स्लोप होती है वो क्या बताती है? वो बताती है गामा। गामा क्या होता है भाई? एक सेकंड, इसको मैं ऐड करके लिख देता हूँ, थेरी जैसा हो जाएगा। तो यही तो बाबा हुक्स चाचा का लॉ है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और गामा कांस्टेंट आ गया। तो ये होता है। तो जब हम इसका स्लोप लिखेंगे, इसका स्लोप क्या होता है भाई? टेन थीटा। वो बराबर होगा किसके? गामा के। ठीक। तो मुझे बताओ किसकी स्लोप ज़्यादा है, ए की या बी की? बी की स्लोप कम है, ए की स्लोप ज़्यादा है। ए की स्लोप ज़्यादा है तो ए का गामा भी ज़्यादा होगा। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। ठीक। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल है, क्या है? अगला सवाल है, छोटा सा थ्योरी है कि अगर स्ट्रेस टू स्ट्रेन का ग्राफ दिया हो, मतलब यहाँ पर स्ट्रेस हो, यहाँ पर स्ट्रेन हो, तब स्लोप जो होती है टेन थीटा वो इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा होता है। लेकिन अगर यहाँ स्ट्रेस दे दे और यहाँ यहाँ स्ट्रेन दे दे, यहाँ स्ट्रेस, तो इन्वर्सली हो जाएगा। तो स्लोप जो होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी गामा के। और एक चीज़, गामा जो होता है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, याद रखिएगा। अब रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील मतलब रबर को हम ऐसे खींचते हैं, स्टील को नहीं खींच पाते। तो क्या रबर ज़्यादा इलास्टिक हो गया? नहीं। ज़्यादा इलास्टिक वो होता है जो ज़्यादा खींच जाता है, ये गलत बात है। ज़्यादा इलास्टिक वो होता है जो ज़्यादा खींचने के बाद वापस अपने शेप को रिगेन कर लेता है। तो इसीलिए इसका आंसर स्टील आएगा। रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील, तो ये ट्रू हो जाएगी। आगे चलेंगे। अब देखो, दो फोर्स लग रही है, बोथ रॉड पर कितना इलॉन्गेशन होगा? सेम होगा, अलग होगा? कितना इलॉन्गेशन होगा बताओ मुझे। एक बात बताना कि यहाँ से यफ लग रहा है, यहाँ से यफ लग रहा है, इसमें कुछ इलॉन्गेशन होगी। यहाँ से सिर्फ यफ लग रहा है, तो इसमें मुझे बताओ क्या न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं लग जाएगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। यहाँ पर भले हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये रॉड इस दीवार पर ऐसे फोर्स लगाएगा यफ के बराबर, तो इलॉन्गेशन इसीलिए सेम होगी, न्यूटन का थर्ड लॉ। आगे चलेंगे। रेशियो ऑफ रेडियाई, अगर रेडियस का रेशियो 2:1 है, मतलब R1/R2 इज 2:1, तो अगर वायर को सेम फोर्स से स्ट्रेस किया, एफ सेम है, तो स्ट्रेस कितना प्रोड्यूस होगा? तो स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो सेम है, ये कांस्टेंट हो गया। एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर का स्क्वायर, पाई कांस्टेंट हो गया। तो क्या मेरा स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा? हाँ। तो मैं कह सकता हूँ स्ट्रेस ड्यू टू वायर वन बाई स्ट्रेस ड्यू टू वायर टू इज इक्वल टू R2/R1 का होल स्क्वायर। अब R1/R2 2:1 है, तो R2/R1 1/2 हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। हमको ग्राफ दिया है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, ठीक है। तो मुझे यंग मॉडुलस में रिलेशन बताना है। अभी अभी ऊपर बताया, अगर स्ट्रेस टू स्ट्रेन का ग्राफ है तो जो स्लोप होगी, स्लोप ऑफ ए बाई स्लोप ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? गामा ऑफ ए बाई गामा ऑफ बी। अब ए का स्लोप कितना है? 60 डिग्री की वजह से, तो स्लोप क्या होती है? टेन थीटा के बराबर। तो यहाँ पर 1060 की वैल्यू आ जाएगी, 1060√3। और बी की स्लोप कितनी है? 30 डिग्री। तो 1030 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू गामा ए बाई गामा बी। ये √3 ऊपर जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, 3/1 इज इक्वल टू गामा ए बाई गामा बी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ गामा बी हो जाएगा। गामा ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ गामा बी। अब अगले सवाल पर चलेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है टेम्परेचर बताना है। स्ट्रेस और स्ट्रेन दिया है, ग्राफ दिया है, और उस पर दो टेम्परेचर दिया है, और मुझे इस दोनों टेम्परेचर के बीच का रिलेशन बताना है। कैसे बताएंगे? तो ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है, तो किसका गामा ज़्यादा होगा? जिसका स्लोप ज़्यादा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि गामा ऑफ ये स्लोप कम है, 1 गामा ऑफ 2 ये वाली स्लोप। अगर ये स्ट्रेस स्ट्रेन है तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा होगी, और जिसकी स्लोप ज़्यादा उसका गामा ज़्यादा। ठीक है, लेकिन हमको गामा के बीच रिलेशन नहीं बताना है, टेम्परेचर के बताना है। तो गामा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, तो टेम्परेचर का जो रिलेशन है इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब T1 ग्रेटर देन T2। आगे चलेंगे। लोड वर्सेस एक्सटेंशन।
लोड वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ दिया है, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है इसमें से थिनेस्ट वायर कौन है। अब थिनेस्ट वायर वो होगा जिसका रेडियस सबसे लोएस्ट होगा, जिस वायर की थिकनेस सबसे कम होगी मतलब उसका रेडियस सबसे कम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, आ जाते हैं हम अपने हुक्स चाचा के लॉ पर। क्या होता है हुक्स चाचा का लॉ? होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा एल बाई एल। ये स्ट्रेस ये स्ट्रेन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला, सेम लेंथ, चार वायर का लेंथ सेम है, तो क्या मेरी ये वाली चीज़ क्वेश्चन में बता दी सेम है, कौन सी वाली, ये वाली। और सेम मटेरियल, तो क्या ये भी सेम हो गया, तो क्या ये दोनों सेम हो गया? हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि और क्या सेम है भाई, एक मिनट, सेम मटेरियल, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, यफ बाई डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इसको यहाँ लेके चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इतना बस बता दो कि ये क्या है, फोर्स, ये यही है लोड, और एक्सटेंशन क्या है, चेंज इन लेंथ। तो क्या मेरा लोड वन डिवाइडेड बाई एक्सटेंशन इज इक्वल टू आ गया एरिया, एरिया क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। तो लोड बाई एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेडियस के स्क्वायर के। तो ये लोड बाई एक्सटेंशन होता क्या है, सिंपली हमको पता है कि इसी प्रकार से स्लोप लिखा जाता है किसी दो चीज़ को डिवाइड करके। तो जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेडियस ज़्यादा, तो जिसका स्लोप मिनिमम होगा उसी का रेडियस भी मिनिमम होगा। स्लोप किसका मिनिमम है, इसका मिनिमम है ओ ए का, तो ओ ए का रेडियस भी मिनिमम होगा। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। मेरा अगला सवाल क्या है, दो वायर हैं, दोनों को बनाया सेम मटेरियल से, ठीक है, सेम वॉल्यूम है, मटेरियल सेम है, वॉल्यूम सेम है। पहले वाले का क्रॉस सेक्शन ए है, दूसरे वाले का क्रॉस सेक्शन 3A है। अगर पहले वाले वायर को इंक्रीज किया डेल्टा एल से या फोर्स लगा के, तो कितना फोर्स लगेगी, सेम, ध्यान देना, हाउ मच फोर्स नीडेड टू स्टीयर सेकंड वायर बाय सेम अमाउंट, मतलब इसका भी दोनों का डेल्टा एल सेम हो। अब मुझे बस इतना बता दो कि दोनों का इलॉन्गेशन सेम हो, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ, दो वायर हैं, टू वायर, दो तार हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो गामा सेम हो जाएगा, वॉल्यूम बोल दिया सेम है, और एक का क्रॉस सेक्शन ए है, दूसरे का क्रॉस सेक्शन 3A है, ठीक है, और दोनों में इलॉन्गेशन या एक्सटेंशन सेम है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली स्ट्रेस इज इक्वल टू गामा, स्ट्रेस क्या होता है, एफ बाई ए इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल बाई एल, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या 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 सेम है दोनों वायर का, पहले वो बात में करते हैं। पहले मुझे ये बताओ कि, क्या बताऊँ भाई, इसको इस साइड लेके जाओ, फोर्स इज इक्वल टू गामा डेल्टा एल एरिया बाई एल, क्या क्या सेम है तार का, ये सेम है कैंसिल, ये सेम है कैंसिल, क्या बच रहा है मेरे पास, क्या बच रहा है बताओ, गामा सेम है, डेल्टा एल सेम है, और वायर भी क्या है, टू वायर आर मटेरियल हैव सेम वॉल्यूम, हैव वायर क्रॉस सेक्शन ए क्रॉस सेक्शन 3 इफ द लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, दोनों की लेंथ भी जहाँ तक मुझे लगती है, दो वायर है तो एक का 3A है एक का ए है, तो इसमें अगर वॉल्यूम सेम है तो लेंथ भी सेम नहीं होगी, ऐसा नहीं कह सकते। तो क्या कहेंगे, अरे भाई तो ये कहेंगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, सिर्फ यही। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करूं, कौन सा काम, दोनों में लेंथ का मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी एरिया का कर दिया, तो क्या ये मेरा क्या आ गया, लेंथ इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो जाएगा और ये ए स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूँ, यफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, और नीचे भी, और ये तो कांस्टेंट है क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब अब हम लिख सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर के, तो यफ डैश बाई यफ इज इक्वल टू ए डैश बाई ए का होल स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। अब एक का एरिया कितना है, दूसरे वाले का एरिया कितना था, बाद वाले का 3A, पहले वाले का ए, इसका होल स्क्वायर, ए से ए कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये 3 3 9 हो जाएगा, और यफ डैश बाई यफ, तो जो नई फोर्स होगी वो 9 गुना एफ की लगानी पड़ेगी सेम एक्सटेंशन के लिए। ये वाला आंसर हो गया। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।